सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वायरिंग कनेक्शन सिखाने वाला हूँ 3 फेज़ वॉशिंग मशीन बनाने का। मिसाल के तौर पर आपको एक 3 फेज़ वॉशिंग मशीन बनाना है। ज़्यादातर ये 3 फेज़ वॉशिंग मशीन तो होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप किसी ऐसे काम में पड़ते हो जहाँ पर वॉशिंग की ज़रूरत होती है, और वॉशिंग मशीन हम उसको कह नहीं सकते कि भाई आपके कपड़े सिर्फ वॉश करे। यहाँ आपसे बहुत सारे काम ले सकते हो। या अगर आपको एक ऐसी मशीन बनानी है जो आपको एक वॉशिंग मशीन की तरह कभी फॉरवर्ड में और कभी रिवर्स में ऑटो चाहिए, तो अगर इसका कनेक्शन हम इस टाइमर के ज़रिए करेंगे तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा ख़र्चा आने वाला है, क्योंकि वो टाइमर थोड़ा महंगा होता है जो इसमें आता है। लेकिन अगर आप उसके बजाय एक ऐसी वॉशिंग मशीन का टाइमर इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि हम अपने घरों के वॉशिंग मशीन में करते हैं, तो ये काम आसान भी हो जाता है और जो पैसों की जो खर्च होती है वो भी कम हो जाती है। तो आज हम इस टाइमर के ज़रिए आपको एक ऐसा सर्किट बनाएंगे कि कभी वो एक फॉरवर्ड में चलेगा, कभी रिवर्स में। यानी जैसे कि हमारे साथ वॉशिंग मशीन मोटर होता है, कभी एक डायरेक्शन में चलता है, कभी क्लॉकवाइज में तो कभी एंटी क्लॉक में। इसी तरह हमारे साथ ये जो 3 फेज़ मोटर होगा, कभी क्लॉकवाइज में कभी एंटी क्लॉक में। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा कनेक्शन है, ज़्यादातर इस्तेमाल में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर ज़िंदगी में आए कि ऐसा कोई कनेक्शन होना चाहिए तो आप ऐसे टाइमर का काम ले सकते हो। और इस वीडियो से आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको इस टाइमर के इस्तेमालात के बारे में आज तक तो ये पता होता, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि भाई जस्ट एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक सिंगल फेज़ वॉशिंग मशीन में। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो के बाद, आप कह सकते हो कि इससे हम एक 3 फेज़ वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी मैन वायरिंग की बात है, तो मैन वायरिंग में हमने आज आपको इस से पहले समझा दिया था कि कैसे इसकी मैन वायरिंग करनी है मोटर के लिए, और कैसे मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में चलाता है, या इसकी जो रोटेशन है, उसकी डायरेक्शन है, उसको चेंज करता है। आज हम जैसे आपकी इसकी टाइमर की वायरिंग के बारे में बताएंगे। इस टाइमर के बारे में, इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में हमने पहले एक वीडियो की हुई है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी वॉच कीजिए ताकि आपको उसका टाइमर का कनेक्शन कंप्लीटली समझ आ जाए, और फिर आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर आपने इस टाइमर की वीडियो को वॉच किया हुआ है, देखा हुआ है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि टाइमर में हमारे साथ 3 वायर एक तरफ होते हैं, 3 वायर दूसरे तरफ। हमारे साथ टाइमर जो होते हैं अलग अलग शेप के आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरनली जो कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस टाइमर को हम 6 वायर का टाइमर कहते हैं। तो इसमें हम इसकी बहुत सारी कंट्रोलिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। तो हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल से। हमारे साथ जब एक 3 फेज़ मोटर को हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो या उससे एक वॉशिंग मशीन बनाना चाहते हो, तो हमारे साथ उसको जाएगा 3 फेज़ सप्लाई, जो इस मैन कॉन्टैक्ट से इस रिली से जाएगी, और जहाँ इनकमिंग सप्लाई की बात है वो तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, हम जैसे इसकी कंट्रोल वायरिंग आपको समझाते हैं। कंट्रोल वायरिंग में हम करेंगे क्या कि पहले जो स्टेप 1 है उसमें हम करने वाले हैं न्यूट्रल को लेने हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल लेंगे और हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस रीली में। इस रीली के एनसी कॉन्टैक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये न्यूट्रल जाएगा दोनों कंडक्टर के एक एक कॉइल के टर्मिनल में। मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखा भी देता हूँ। एक हो गया यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फेज़ की कंट्रोलिंग के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्किट देख लें ताकि आगे जाके मैं इसको आपको समझा सकूँ कि कैसे काम करने वाला है। तो जस्ट यहाँ पर ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, इंडिकेटर ये मेरा है बेल का, यानी ये मैंने बज़र के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जब ये लास्ट डिग्री में होगा तो ये बज़र बजाएगा और आप इसे दोबारा से घुमाओगे। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको पहले ऑन करता हूँ इसको। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने इसे ऑपरेट कर दिया है, ये कॉन्डक्टर मेरे साथ एनर्जाइज हो चुका है और उसका टाइम कंप्लीट होने के बाद ये कॉन्डक्टर ऑफ हो चुका है। उसके बाद जिस कॉन्डक्टर की बारी है तो वो कॉन्डक्टर अभी एक्टिव हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे साथ ऑन हो गया है। अब कुछ वक्त बाद ये कॉन्डक्टर काम करेगा, ये कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा और ये कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा, जिससे हमारा मोटर जो होगा वो कभी एक डायरेक्शन में तो कभी दूसरे डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अभी इसका टाइम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही इसमें कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ओपन होंगे ये कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा और उसके बाद ये कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अभी दोनों कॉन्डक्टर मेरे साथ ऑफ है। ठीक है, अब ये वाला ऑन होने वाला है, ये दोबारा से ऑन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये कभी एक ऑन होगा कभी दूसरा ऑन होगा, लेकिन ये लास्ट स्टेज में जाएगा। ठीक है, अब जब लास्ट स्टेज में जाएगा तो हमारे साथ ये इंडिकेटर ग्लो अप करेगा। ये हमारे साथ बज़र का ऑप्शन है, यानी हम इसको एक बज़र मान लें। ठीक है, अब जो ही हमारे साथ इस टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा हमारे साथ ये बज़र भी एक्टिव हो जाएगा। अभी थोड़ा वक्त बाकी है इसमें, मैं थोड़ा वक्त कम कर लेता हूँ इसका। ये देख लीजिए हमारे साथ ये बज़र भी और कॉन्डक्टर भी एनर्जाइज है। अब ये दोनों एक ही साथ ऑफ होंगे, या अगर इसका टाइम कंप्लीट हो गया तो ये दोनों ऑफ हो गए एक ही साथ। ठीक है, अब ये हो गया इसका कनेक्शन। अब आपको समझाते हैं कि कैसे हमने इसकी वायरिंग की हुई है। तो अगर हम इस स्विचेस की बात करें तो इस स्विचेस की वायरिंग जो थी हमारे साथ, इस स्विचेस की और जो फॉरवर्ड रिवर्स की, वो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम आपको इस टाइमर के ज़रिए समझाएंगे और आगे जाके हम इसमें और भी स्विचेस लगाएंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये पहली वीडियो है, इसके बाद भी एक वीडियो आएगी और इसकी डायग्राम की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल से। तो न्यूट्रल हमने प्रोवाइड कर दिया है इस रिली को, और इस रिली से लिया हुआ है हमने दोनों कंडक्टर के कॉइल्स के, यानी हमारे साथ कंडक्टर के कॉइल्स होते हैं उसमें एक एक में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने लेना है बज़र के लिए भी न्यूट्रल, क्योंकि पैस तो आएगा इस टाइमर से, तो न्यूट्रल बज़र को भी अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने पेज वायर यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो कॉमन वायर है, इनकमिंग वायर यानी एंट्री वायर है सप्लाई के लिए, वो है ब्लैक कलर। तो हमने पेज प्रोवाइड करना है इस ब्लैक कलर को, और उसके बाद इस ब्लू कलर से, जैसे कि मैंने समझाया था कि हमारे साथ बिल के लिए है, तो ये हमारे बिल को जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये वायर जाता है, तो ये हमारे साथ हमारी जो सिंगल पेज वायरिंग होती है इसमें टू वे स्विच को जाता है। हमने करना क्या है कि टू वे स्विच के बजाय हमने इसे इस वाले के साइड के कॉमन के साथ कनेक्शन करना है, यानी लगाना है। ठीक है, अब ये लग चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पर दो वायर रह चुके हैं, जो एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए इस्तेमाल होगा, यानी एक कंडक्टर के लिए दूसरे कंडक्टर के लिए। तो हम ये वायर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं हमारे साथ इस डायरेक्टली कॉइल को, लेकिन हम इसमें ये इंटरलॉक सिस्टम इसलिए करें ताकि हमारे साथ अगर एक कॉन्डक्टर एनर्जाइज होता है और किसी वजह से अगर हम इसे हाथ से सप्लाई कट भी जाए और ये अटक जाए, यानी नीचे ही रह जाए, इसका जो स्ट्रिप्स है या ज़्यादा टॉर्क की वजह से बैंड हो जाए, हमारा एक दूसरे के साथ एक वेल्ड की टाइप ले ले, तो हमारे साथ ये दूसरा कॉन्डक्टर उस सूरत में एनर्जाइज ना हो। तो उस सूरत में हम करेंगे कि हमारे साथ एक येलो वायर है, मिसाल के तौर पर ये पहला वाला येलो वायर है, तो हमें अगर ये येलो वायर इस कॉन्डक्टर के लिए इस्तेमाल करना है, तो इस कॉन्डक्टर में कनेक्ट करने से पहले हम इस कॉन्डक्टर के NC पॉइंट्स में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ अगर ये कॉन्डक्टर हमारे साथ किसी भी वजह से अटक जाए या बैठा ही रह पाए, तो हमारे साथ ये कॉन्डक्टर ऑन नहीं होगा और इससे हमारे साथ कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब करते हैं इसकी बात। तो हम इस NC में कनेक्ट कर देंगे और इस NC से लेंगे इस कॉन्डक्टर के इस कॉइल में कनेक्ट कर देंगे, यानी कॉइल का जो दूसरा हाई टर्मिनल होता है, अगर ये न्यूट्रल के लिए A1 का इस्तेमाल किया है तो हम पेस के लिए A2 का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरे येलो वायर के साथ हमने यही करना है, हमें इस कॉन्डक्टर के लिए इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले हम इस कॉन्डक्टर के NC कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करना है, और NC कॉन्टैक्ट से हमने लेना है
यहाँ से इस कॉन्डक्टर के कॉइल के दूसरे टर्मिनल में या दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सिंपली एक 3 फेज़ वॉशिंग मशीन बन गया। आप अगर किसी अभी कोई आपसे कहे कि हमारे लिए कोई 3 फेज़ वॉशिंग मशीन बना दे, तो आप इसे आसानी से बना सकते हो इस 2 कॉन्डक्टर के ज़रिए और इस तरह के एक टाइमर के ज़रिए, जिससे वो मैनुअली काम में ले सकता है। आगे जाके हम और भी बहुत सारे नए नए सर्किट सीखेंगे, कुछ नए नए तजुर्बे करेंगे। तजुर्बे इसलिए क्योंकि हम नए नए सर्किट अपने जहन में लाते हैं और हम आपको वो सर्किट इसलिए दिखाते हैं कि अगर वो सर्किट आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसमें एक ऐसी पॉइंट होती है ताकि आप उसे सीख सके। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर आप एक नई चीज़ को नई तरीके से इस्तेमाल करना चाहे और आप इसे इस्तेमाल करने कर जाए, तो यही सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। यानी ये टाइमर है, अगर कोई एक जगह पर इस्तेमाल कर सकता है और आप इसकी बेसिक को सीख सको और आप उसे दूसरे जगह पर, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करो जो वहाँ पर किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो, तो वो ही आपकी जो शुरुआत होगी इस फील्ड में और कुछ नया करने की। तो खैर, नया करना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रिक काम है। तो कोई भी ऐसा सर्किट करने से पहले आपको सारे जो सेफ्टी रूल्स है और अपने पास एक बंदे को ज़रूर रखें ताकि वो आपको इमरजेंसी में बचा सके। ठीक है, लो आपने कोई ऐसा कनेक्शन करना नहीं है। यहाँ पर मैंने कोई बहुत सारे प्रोटेक्शन सिस्टम किए हुए हैं, तभी उसके बाद यानी ये सारे सर्किट्स मैं बनाता हूँ। पहले मैं सीरीज़ पे टेस्ट करता हूँ, पहले उसके बारे में डायग्राम पे सोचता हूँ और उसके बाद जो पॉइंट होती है हम उसके बात करते हैं और शॉक की। तो हमने बहुत सारी आरसीसीबी, लेकिन उसकी भी प्रोटेक्शन सिस्टम है, उस पर भी आपको जहन नहीं रखना है कि भई ये आपको बचा लेगा। तो कोई भी ऐसा सर्किट करने से पहले यही आपकी को मेरी मशवरा है, एडवाइस है कि आप सारी सेफ्टी रूल्स का बिल्कुल ध्यान रखें और उसके सेफ्टी रूल्स के मुताबिक काम करें। ये से सारे काम आप करें, इंस्टॉलेशन करना हो या वायरिंग करना हो। ठीक है, तो वीडियो लेंथी हो रही है, हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होती है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।